हरे कृष्ण, जय श्री हरि। प्रिय श्रोताओं, फागुन मास बेहद ही खास होता है और फागुन मास की पूर्णिमा और भी खास होती है क्योंकि इस दिन होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाता है और अगले दिन चैत मास की शुरुआत होती है, यानी कि नव वर्ष का प्रारंभ होता है और रंग और गुलाल के साथ होली मनाई जाती है। फागुन पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करके दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही होलिका की पूजा की जाती है और प्रदोष काल में होलिका दहन किया जाता है। लेकिन इस बार फागुन पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगने वाला है। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और यह भारत में भी दिखाई देने वाला है, इसलिए इसका सूतक काल भी लगेगा। तो लोग इससे कंफ्यूज हैं कि फागुन पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाए, स्नान दान कब किया जाए और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सारा कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फागुन पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाए, फागुन पूर्णिमा के दिन स्नान दान कब किया जाए, सूतक काल कब से लगेगा और चंद्र ग्रहण कब से कब तक लगने वाला है और होलिका दहन के दिन होलिका दहन की पूजा कब की जाएगी, होलिका दहन कब किया जाएगा, यह संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण जय श्री हरि अवश्य लिखें। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2026 में फागुन पूर्णिमा का प्रारंभ 2 मार्च 2026 को संध्या 5:55 पर होगा। वहीं इसका समापन 3 मार्च 2026 को संध्या 5:07 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को फागुन पूर्णिमा का स्नान दान व्रत और होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाएगा और उसके अगले दिन 4 मार्च को होली का त्यौहार मनाया जाएगा और चंद्र ग्रहण का समय होगा दोपहर 3:20 से 6:47 तक। लेकिन सूतक काल 9 घंटे पहले से ही लग जाता है, तो सूतक काल का समय होगा सुबह 6:46 से संध्या 6:47 तक। और जब सूतक काल रहता है तो इस समय में न ही स्नान दान किया जाता है, न ही पूजा पाठ किया जाता है, न ही भगवान को छुआ जाता है, न ही आप होलिका की पूजा कर सकते हैं। तो फागुन पूर्णिमा का स्नान दान आप ब्रह्म मुहूर्त में ही कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। तो आप फागुन पूर्णिमा का स्नान दान पूजा पाठ आप ब्रह्म मुहूर्त में ही कर लें, क्योंकि उसके बाद सूतक काल लग जाएगा और सूतक काल में आप कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं और होलिका की पूजा भी नहीं कर सकते। आप होलिका की पूजा चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद होलिका की पूजा करके होलिका दहन कर सकते हैं। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा संध्या 6:40 से रात्रि 8:50 तक। फागुन पूर्णिमा पर भद्रा भी लग रहा है, तो भद्रा के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, न ही होलिका दहन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भद्रा रहित समय में होलिका दहन करना शुभ माना जाता है, यानी कि जब भद्रा का समय नहीं होता है उस समय होलिका दहन किया जाता है। धर्म सिंधु के अनुसार होलिका दहन भद्रा रहित समय और प्रदोष काल के समय में किया जाता है। 2 मार्च को प्रदोष काल में पूर्णिमा तो मिल रही है, लेकिन उस समय भद्रा भी लग रहा है, इसीलिए इस दिन होलिका दहन की पूरी तरह से शुभ नहीं माना जाता। वहीं 3 मार्च को भद्रा नहीं है, हालांकि इस दिन प्रदोष काल व्यापिनी पूर्णिमा नहीं मिल रही है। इसके बावजूद भी उदयकालीन पूर्णिमा होने के कारण 3 मार्च को होलिका दहन करना शास्त्र सम्मत माना गया है। इसी वजह से 3 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। हालांकि शास्त्र यह भी कहता है कि विशेष परिस्थिति में भद्रा मुख को छोड़कर भद्रा पूछ में होलिका दहन किया जा सकता है। इस आधार पर 2 मार्च की संध्या को भी होलिका दहन हो सकता है, लेकिन फिर भी शास्त्रीय दृष्टि से 3 मार्च को ही होलिका दहन करना बेहतर होगा। ऐसे में होलिका दहन 3 मार्च को ही करना चाहिए और दुल्हनदी यानी कि रंगों की होली 4 मार्च को मनाई जाएगी। होलिका दहन की पूजा की सामग्री रहेगी गेहूं की बालियाँ, गन्ना, कच्चा सूत, अक्षत, गुड़, फूल माला, रोरी, गुलाल, नारियल और गोबर के उपले, बतासे और जल। इससे आप होलिका दहन की पूजा कर सकते हैं। इस बार होलिका दहन की पूजा और होलिका दहन चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद ही होगी। ग्रहण के समय में कोई भी गर्भवती महिला नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल ना करे, चाकू छुरी का इस्तेमाल ना करे। ग्रहण के समय में भोजन भी नहीं करना चाहिए। अगर भोजन बच गया है तो उसमें तुलसी पत्र डाल देना चाहिए और गर्भवती महिलाओं को भी ग्रहण शुरू होने से पहले ही तुलसी का सेवन कर लेना चाहिए और ग्रहण खत्म होने के बाद घर के अच्छे से साफ सफाई करके गंगा जल का छिड़काव करें और खुद भी स्नान अवश्य करें।
स्नान करने के पश्चात ही आप पूजा पाठ या होलिका दहन कर सकते हैं। ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।